हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सो फर्स्टली बेटा, सॉल्यूशन होता क्या है? मीन्स हमें अगर हम नेम किसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, देन क्या माइंड में आता है? सॉल्यूशन है क्या? सो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। मिक्सचर इट मीन्स दैट कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा, तीन या फिर चार चीज़ों को हम आपस में मिला देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, देन जो हमारे पास नया जो भी मिक्सचर बनता है, जो नई चीज़ बनती है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सो बेसिकली क्या है सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। हमने बोला सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। अब मिक्सचर दो टाइप के, कौन से वाला मिक्सचर है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये कौन से वाला मिक्सचर है? सो जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूट एंड सोलवेंट का। सो मैंने दो टर्म नई यूज़ की। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब दो टर्म जो नई यूज़ की है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होता है? अब हम कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया वाटर और शुगर। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो वही नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने लिया है। वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड कर दी। अब शुगर को जब हम ऐड कर रहे हैं, शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो डिज़ोल्व करने के बाद जो मेरे पास मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अब उसके अंदर जो दो कंपोनेंट मैंने लिए, शुगर एंड वाटर, इनमें से कौन सा सोल्यूट एंड कौन सा सोलवेंट है? सो सोल्यूट क्या है? सोल्यूट हमारा वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है। लाइक अगर शुगर एंड वाटर की बात करें तो पानी हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू शुगर। शुगर हम 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून ऐसा ही डाल सकते हैं, ठीक है? तो शुगर क्या हुआ यहाँ पे? सोल्यूट। और सोलवेंट क्या है? सोलवेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, लार्ज अमाउंट में जिस कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। सोलवेंट जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व होता है, और जो सोलवेंट है वो डिज़ोल्व करता है। मीन्स यहाँ पे जो शुगर है ये घुलेगी, बट इसको घोलेगा कौन? वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है? सोलवेंट है। इसके अलावा एक अदर डिफरेंस है सोल्यूट एंड सोलवेंट में, एक आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो लेस अमाउंट एंड लार्ज अमाउंट की टर्म में। एक सेकेंड चीज़ हमारी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सोल्यूट एंड सोलवेंट को? देन जो सोल्यूट है ये हमेशा अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। अब यहाँ पे जो शुगर थी वो क्रिस्टल की फॉर्म में थी बेसिकली, तो सॉलिड फॉर्म थी। जो शुगर थी वो हमारी सॉलिड थी, क्रिस्टल के फॉर्म में थी। तो जब शुगर से सॉल्यूशन बन जाता है, क्या चीनी ऐसे की ऐसे रहते हैं? वो जो क्रिस्टल है वो एज इट इज पड़े होते हैं? नहीं पड़े होते। हमारे पास जो सॉल्यूशन है, मीठा पानी, वो सारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो सोल्यूट है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहती है। मीन्स जो सॉल्यूशन की स्टेट है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। जिस स्टेट में सॉल्यूशन होगा उसी स्टेट में सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा लिक्विड था, जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है? वो भी लिक्विड बनता है जब हम वाटर एंड शुगर को ऐड कर देते हैं। सो ये बेसिक सा डिफरेंस था सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बीच में। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। मिक्सचर भी कैसा है? होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल, हम कोई भी एक ग्लास लेते हैं, इसके अंदर हमने ऐड किया वाटर प्लस शुगर। कुछ टाइम बाद जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाती है। क्लियर? डिजोल्व हो जाती है, इट मीन्स दैट हमारे पास सॉल्यूशन हो गया रेडी। अब सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी स्ट्रो लगाएं और किसी भी स्ट्रो की हेल्प से अगर हम सिप लेते हैं सॉल्यूशन से, मीन्स इस सॉल्यूशन को पीने की ट्राई करते हैं, हमने जो स्ट्रो थी वो बिल्कुल मिड में लगाई, देन हमने एक सिप ली, हमने चेक किया कि जो सॉल्यूशन है उसका टेस्ट कैसा है, वो कैसा, कितना मीठा है। उसके बाद हम इसी स्ट्रो को थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, देन हम सिप करेंगे,
तब टेस्ट चेक करेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल डीप में भी रख सकते हैं, मीन्स बिल्कुल बॉटम में नीचे, देन हम टेस्ट चेक करेंगे। सो हमने तीनों बार क्या किया, टेस्ट चेक किया सॉल्यूशन का। अब तीनों टाइम में अगर टेस्ट सेम है, मीन्स जो सॉल्यूशन है वो इक्वली मीठा है हर जगह से, इट मीन्स दैट जो हमारी शुगर थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाली जगह पे चीनी ज़्यादा है, बीच वाले में कम है, ऊपर वाले में और ज़्यादा कम है। अगर नींबू पानी बनाया है हमने या फिर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हर जगह पे। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सोल्यूट हमारा। क्लियर, मीन्स जो सोल्यूट एंड सोलवेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर जगह पे, कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं होंगे। उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने इसमें अगर चीनी और पानी डालना है तो हम दूर से देख के ये बता सकें कि हाँ इस पानी में चीनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये होता है हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन इसका बिल्कुल रिवर्स है, जिसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट एंड सोलवेंट की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे एक सेपरेशन बाउंड्री होती है। मीन्स अगर हम बात करें, हमने किसी भी एक बीकर में वाटर लिया एंड उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल या फिर 1 2 3 ड्रॉप डाल दो, ऑयल की डाल दी हमने। देन हम क्या देखते हैं कि जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग होता है पानी से। जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है, हल्का होता है तेल, तो जो ऑयल है वो ऊपर तैरेगा और जो वाटर है वो नीचे होगा। मीन्स यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पानी है वो इतने एरिया में है, इतने वॉल्यूम में है, और जो ऑयल है वो इतने वॉल्यूम में है। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे ऐसी सेपरेशन बाउंड्री हो, जहाँ से हमें ये पता लगे कि हाँ इस लाइन के ऊपर ऑयल है और इस लाइन के नीचे वाटर है, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर। सो ये था होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में, एंड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके जो टाइप्स है वो डिपेंड करती है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। सोल्वेंट एंड सोल्यूट। अब अगर हमारे सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सोल्यूट है, मीन्स टोटल 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, देन उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो 3 है, मीन्स 2 सोल्यूट हो 1 सॉल्वेंट हो, या फिर 2 सॉल्वेंट हो 1 सोल्यूट हो, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज ट्राइनरी सॉल्यूशन। सो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बेस पे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। हमारे चैप्टर के अंदर है अभी बाइनरी सॉल्यूशन। सो हम डिस्कस करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी मीन्स जिसके अंदर ओनली 2 ही कंपोनेंट्स हो। 2 कंपोनेंट में एक सोल्यूट होगा और एक हमारा सॉल्वेंट होगा। क्लियर। इन 2 कंपोनेंट्स से जो सॉल्यूशन बनेंगे उनको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन की हमारे पास 9 टाइप्स होती है। 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन आर देयर इन दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशंस है, अब ये कैसे बनेंगे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। जो गैसियस सॉल्यूशन है उसका मतलब है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा। सो यहाँ भी जो सॉल्यूशन है वो गैसियस स्टेट में है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा। तीनों में जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन है मीन्स सॉल्यूशन की स्टेट हमारी लिक्विड फॉर्म है, तो सॉल्वेंट की स्टेट भी सेम ही होगी, लिक्विड ही हमारे पास सॉल्वेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है तो जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्यूट को चेंज करते रहेंगे। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सेम हेयर सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड लिक्विड गैस। क्लियर। तो हमारे पास टोटल 9 टाइप के जो बाइनरी सॉल्यूशंस है वो बनते हैं। 3 + 3 + 3 टोटल हो गए 9। देन पेपर में आता क्या है, यहाँ से एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। सॉलिड इन लिक्विड या फिर सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, इनके एग्जाम्पल दो। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है? सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल क्या होगा? अब हमारे पास है हमारे पास सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे पास कैसा है? गैस। सॉलिड इन गैस हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है कैम्फर। सॉलिड इन गैस कैम्फर।
कैम्फर इट मीन्स दैट जो कपूर की गोलियां होती हैं उनको हम ऐसे ही रख देते हैं, बाथरूम में भी यूज़ करते हैं और ऐसे भी इनको एज अ मोथ रिपेलेंट नैफ्थलीन बॉल्स को यूज़ किया जाता है। तो जो कैम्फर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और डायरेक्ट वो कन्वर्ट किस में होता है, गैस में होता है, सीधा डायरेक्ट कन्वर्जन, उसको एयर में एज इट इज़ रखा जाता है। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैम्फर। देन हमारे पास नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम मिक्स कर दें किसी अदर गैस के साथ लाइक N2 गैस। क्लोरोफॉर्म एक ऐसी गैस है जो एनेस्थीसिया के लिए यूज़ की जाती है, मीन्स बेहोशी के लिए यूज़ की जाती है क्लोरोफॉर्म। देन गैस इन गैस। गैस इन गैस के अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस में कोई भी गैस आप ले सकते हो, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी। देन नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो सोल्यूट है वो है सॉलिड एंड जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड। मीन्स हमारे पास जो सॉलिड है, सोल्यूट सॉलिड है, सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजोल्व करना है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को हम डिजोल्व कर लेते हैं, ग्लूकोज इन वाटर भी कर सकते हो, शुगर इन वाटर भी कर सकते हो और सोल्ट इन वाटर भी कर सकते हो। मीन्स कोई भी सॉलिड चीज़ को हमने डिजोल्व करना है लिक्विड के अंदर। देन नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के अंदर दोनों ही लिक्विड होना चाहिए, सोल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। फॉर एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर, इसके अलावा मिल्क इन वाटर एंड विनेगर इन वाटर, कोई भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, कोई भी गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना। ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, ये हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल। देन नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड दोनों ही सॉलिड है। कोई भी हमारे पास एलॉय बनते हैं, एलॉयज हैं, कोई भी एलॉय है लाइक कॉपर एंड जिंक का एलॉय है, कॉपर जिंक है, कॉपर टिन है, ये जो एलॉय है दोनों ही सॉलिड होते हैं। कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, दोनों ही मेटल है, तो सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा। देन लिक्विड इन सॉलिड, जो सोल्यूट है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड हमारे पास एलॉय ही है मरकरी का, जिसको हम बोलते हैं अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी। किसी भी अदर मेटल के साथ ले सकते हैं, लाइक हम ले सकते हैं सोडियम। क्लियर, जो मरकरी का एलॉय है वो किसके साथ, सोडियम के साथ। देन नेक्स्ट हमारे पास है गैस इन सॉलिड। गैस को डिजोल्व करना है सॉलिड के अंदर। गैस, कोई भी गैस लाइक H2 इन पैलाडियम एडजॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कोई भी जो गैस है वो कोल के ऊपर भी एडजॉर्ब हो जाती है, देन उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये था फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। मीन्स जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं, मीन्स लाइक मैंने अगर 1 स्पून ऐड की शुगर की और अगर मैं 2 स्पून ऐड करूँ शुगर की, देन जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो चेंज होती है। तो उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।